अब हम LIFO मेथड स्टार्ट करेंगे। LIFO मेथड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत सी इंडस्ट्रीज में LIFO मेथड यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, क्योंकि उन इंडस्ट्रीज में, उन बिजनेस हाउसेस में LIFO मेथड के बिना गुजारा ही नहीं है। अगर वो LIFO मेथड यूज़ नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस का सत्यानाश हो जाएगा। आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे फैशन इंडस्ट्री आ जाएगी। फैशन इंडस्ट्री में आप किसी भी शॉप पर, किसी भी आउटलेट में चले जाइए, वहाँ पर जो डिस्प्ले में गुड्स रखी जाती हैं, जो डिस्प्ले में सूट्स रखे जाएंगे, वो कौन से होंगे? LIFO मेथड को वो यूज़ करेंगे या FIFO मेथड को यूज़ करेंगे? अगर वो FIFO मेथड को यूज़ करते हैं तो जब सबसे पुराना, जो 10 साल पुराना जो सूट होगा, जो उनके पास अभी पड़ा होगा, वो अगर डिस्प्ले में रख देते हैं बेचने के लिए, FIFO मेथड अडॉप्ट करते हैं, पहले हम पुराना माल बेचेंगे फिर हम नया माल बेचेंगे, तो क्या एज ए कस्टमर आप जब जाते हो, आपने डिस्प्ले पर देखा कि 10 साल पुराना ट्रेंड का कोई सूट डिस्प्ले पर है, तो आप क्या शॉप में जाएंगे? आप बोलोगे कि इस शॉप वाले के पास नए ट्रेंड के, नए फैशन के सूट ही नहीं है, इनके पास मटेरियल ही नहीं है, तो आप वहां पर परचेज करने नहीं चाहोगे। उन लोगों के लिए क्या चीज आ जाएगी? जो लेटेस्ट चीज होगी, जो लेटेस्ट, जो सबसे मेन जो आ जाएगा, लेटेस्ट प्रोडक्ट जो आया, वो उसको डिस्प्ले करेंगे ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स का फुटफॉल हो सके। जैसे जब उन्होंने पुराने गुड्स खरीदे, जो पहले लेट इट बी उन्होंने 1000 सूट खरीदे थे, 1000 में से 950 या 970 उन्होंने बेच दिए, जो 10, 20 या 30 जो सूट नहीं बेच पाए, तो उनके लिए लॉस हो जाएगा। वो 950 या 970 सूट बेचकर उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, बाकी के 30 जो 30 सूट होंगे उनको एक बॉक्स में डालकर वो कहीं साइड में स्टोर में रख देंगे कि हाँ, अगर कभी फैशन आएगा, ट्रेंड दोबारा आएगा तो हम इसको बेचेंगे। बट अब वो उसको डिस्प्ले में नहीं रखेंगे, उसको डिब्बे में डालकर अलग से रख देंगे। तो LIFO मेथड भी बहुत सी इंडस्ट्रीज में, बहुत सी जगह में यूज होता है। अब LIFO मेथड कैसे करेंगे, इसमें और FIFO मेथड में क्या डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कोई मुश्किल नहीं है, जरा भी मुश्किल नहीं है। अब बस बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा आसानी से, आहिस्ता आहिस्ता, भाई मेरे को भी कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, आपको भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से, इत्मीनान से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप भी आराम से इसको समझिएगा। कंसेप्ट को, अकाउंट्स में क्या चीज़ है? कंसेप्ट। सिर्फ कंसेप्ट को फॉलो करिए। ये बस आंखें मूंद कर भागने नहीं है कि कैसे करना है, बस रट्टा मार लिया, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दीजिए। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और साथ साथ आप लोग अपने अपना फीडबैक में भी हमें देते रहिए, क्योंकि आपका फीडबैक, आपकी सजेशंस, आपके क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई क्वेश्चंस पुटअप नहीं करोगे, कोई डाउट्स आपको नहीं होंगे, क्वेश्चंस कब होंगे? जब आपको डाउट्स होंगे। और डाउट्स कब होंगे? जब आपने ट्राई किया, कुछ नया किया, सॉल्व करने की कोशिश की। गलतियां भी होंगी, गलतियां भी होंगी, गलती होना अच्छी बात है, रिपीट होना अच्छी बात नहीं है। गलतियां होती हैं तो होने दो, बट वहां से सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, चले अब हम। ठीक, सेम जो FIFO मेथड में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, सेम क्वेश्चन को हम आगे LIFO मेथड से करते हैं। स्टेटमेंट सेम बने, LIFO मेथड मैंने इधर लिख दिया, कॉलम जो स्टेटमेंट की थी सेम वही आगे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या थी? April 1 को वी आर हैविंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। कितने यूनिट्स हमारे पास?
100 यूनिट, जैसे फीफो मेथड में किया था वैसे ही हमने 100 यूनिट्स को बैलेंस में यहां पर 100 यूनिट्स ले लिया, रेट हमने 5 ले लिया और अमाउंट हमारे पास 500 आ जाएगी। आफ्टर दैट on April 5 we have further purchased 300 units at the rate of 6 per unit। हमने जब खरीदा रिसिप्ट्स में हमने लिखा 300 यूनिट्स, रेट 6 पर यूनिट, अमाउंट 1800 जो टोटल आ गई, और बैलेंस में एज इट इज 100 जो पहले से पड़े थे, ठीक है, 5 के हिसाब से, और हमने कितने खरीदे, हमने 300 यूनिट्स और खरीदे, इनका रेट आ गया 6 पर यूनिट, मल्टीप्लाई किया तो 1800 रुपी हमारे पास अमाउंट वहां पर बैलेंस में आ जाएगी। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब हम अप्रैल 5 के बाद अप्रैल 6 में हमने 250 यूनिट्स इशू किए। अब लीफो मेथड और फीफो मेथड में जो लड़ाई झगड़ा है, जो वेरिएशन है, वो सिर्फ इशू के टाइम पर आएगा। जब रिसिप्ट्स होंगी, चाहे फीफो मेथड हो चाहे लीफो मेथड हो, उनकी ट्रीटमेंट सेम रहेगी, बट जब इशू की टर्न आएगी तब अपने अपने राह दोनों चलेंगे, दोनों की ट्रीटमेंट अलग वे से है। लीफो मेथड क्या कहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा, जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा। हम अब 250 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, और वो जो 250 यूनिट्स हम इशू करेंगे वो कहां से इशू किया जाएगा, वो जो बैलेंस में हमारे पास सबसे लास्ट में होगा, हम उनमें से 250 यूनिट्स इशू करेंगे। तो 250 यूनिट्स हमने कहां से इशू किए, जो लास्ट में हमारे पास थे 250 यूनिट्स, और यहां पर इनका रेट क्या था, इनका रेट है 6 पर यूनिट। लास्ट वाले का ही रेट हम लेंगे 6 पर यूनिट, 250 इंटू 6 1500। क्लियर। अब बैलेंस में कैसे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैलेंस में कैसे लिखेंगे, सीक्वेंस सेम रहेगी, चाहे वो फीफो मेथड हो चाहे वो लीफो मेथड हो। अब ध्यान से, तो हमारे पास सीक्वेंस में 100 यूनिट्स जो पहले पड़े थे वो वहीं पर रहेंगे। लीफो मेथड में कई बार क्या हो जाता है कि जो मेरे पास पुराना स्टॉक पड़ा होगा एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, कई बार वो पुराना जो स्टॉक होगा, मटेरियल होगा, वो इशू नहीं होगा, वो बिकेगा नहीं, वो हमारे पास लास्ट तक भी रह सकता है लीफो मेथड में। सो 100 यूनिट्स जो हमारे पास पहले थे वो एज इट इज हमारे पास 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 रह जाएंगे बैलेंस में। हमने सेम सीक्वेंस में वैसे ही लिखना है। और आउट ऑफ दीज 300 यूनिट्स वी हैव इशूड 250 यूनिट्स। 300 में से 250 यूनिट्स हैड बीन इशूड, एंड हाउ मेनी यूनिट्स वी आर हैविंग नाउ, हाउ मेनी यूनिट्स, अब हमारे पास कितने बच गए, 300 में से 250 यूनिट चले गए, अब हमारे पास बच गए हैं 50 यूनिट्स। तो जो 50 यूनिट्स हमारे पास अब स्टॉक में है, इनका रेट क्या रह जाएगा, इनका रेट रहेगा 6 पर यूनिट। क्या रेट रहेगा इनका, 6 पर यूनिट। मल्टीप्लाई किया 500 300 और ये बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों सभी को। तो ध्यान से, इसमें क्या होगा, बैलेंस में सीक्वेंस सेम रहेगी, सीक्वेंस में कोई भी अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट अप्रैल 8 हमने कुछ और यूनिट्स खरीदे। वी हैव परचेज्ड 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7 पर यूनिट। How many units we have purchased? We have purchased 500 another units at the rate of 7 per unit. पहले ओपनिंग में we were having 100 units at the rate of 5, फिर हमने और यूनिट्स खरीदे 6 के हिसाब से, अब हमने और यूनिट्स खरीदे 7 के हिसाब से, तो रेट जो होगा वो फ्लक्चुएट कर सकता है एज पर द डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस ऑफ द मार्केट। तो अब हमने 7 के हिसाब से खरीदा,
बैलेंस में कैसे लिखेंगे? 100 यूनिट्स जो पहले थे 50 थे और हमने 500 खरीदे, 5, 6 and 7, 500, 300 and 3500। जब हमने खरीदा हमने उनको बैलेंस में लिख दिया। आफ्टर April 8 वी आर हैविंग April 10, हमने इशू किया रिक्विजिशन स्लिप नंबर, हमने इशू किया रिक्विजिशन स्लिप नंबर। हाउ मेनी यूनिट्स? 400 यूनिट्स हमने इशू किए। LIFO मेथड, LIFO मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। वी हैव इशूड 400 यूनिट्स। अब वो 400 यूनिट्स कहां से इशू किए होंगे? लास्ट में से, जो लास्ट में हमारे पास पड़े थे यूनिट्स। अब इसमें आप बैलेंस में देखेंगे मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चों, जो 500 यूनिट्स लास्ट में पड़े हुए हैं, इन 500 में से हम 400 यूनिट्स इशू करेंगे और रेट कौन सा आएगा? जो 500 का रेट था पर यूनिट, उसी के हिसाब से यहां पर हम लिख देंगे। अब बैलेंस कितना बचा? ये 100 यूनिट्स पहले भी पड़े थे, अब भी वहीं पर पड़े हुए हैं, हिले ही नहीं। ये 50 यूनिट्स, ये भी सेम वहीं पर भी पड़े हुए हैं। आउट ऑफ दिस 500 यूनिट्स वी हैव इशूड 400 यूनिट्स। 500 में से 400 चले गए, अब कितने बच गए? अब हमारे पास वी आर हैविंग ओनली 100 यूनिट्स और इनका रेट क्या है? 7। मल्टीप्लाई करेंगे 500, 300 एंड 700। आप इनका टोटल भी साथ में लिख सकते हैं, यहां पर यूनिट्स का भी टोटल लिख सकते हैं, अमाउंट का भी टोटल आप साथ में लिख सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो इट्स ओके, अगर नहीं भी लिखना एज इट इज आप इसी वे से भी रहने दे सकते हैं। इसके बाद April 10 के बाद April 12 again they have purchased, now they have purchased 600 units at the rate of 8 per unit. They purchased 600 units at the rate of 8 per unit. We have written it in the receipt side, quantity, rate and amount. पर balance में we will be having 100, 50, 100 and 600. Rate 5, 6, 7 and 8. Balance is 500, 300, 700 and 4800। ठीक है, क्लियर? जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक क्लीन नहीं होगा। क्लीन एंड क्लियर कंसेप्ट को फॉलो करिए। नेक्स्ट वन इज April 14 रिक्विजिशन स्लिप नंबर 500 यूनिट्स। कितने यूनिट्स आ गए? 500 यूनिट्स अब इन्होंने इशू किए। और जब हम LIFO मेथड को फॉलो कर रहे हैं, हमने कितने यूनिट्स इशू किए? 500। लास्ट में से करेंगे 500 यूनिट्स, रेट 8 रुपी, 4000। बैलेंस में वी आर हैविंग 100 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स और इन 600 यूनिट्स में से 500 हमने इशू कर दिए। हाउ मेनी यूनिट्स वी आर हैविंग नाउ? वी आर हैविंग only 100 units out of these 600 units. Rate आप लिख देंगे 5, 6, 7 and 8, 500, 300, 700 and 800। इनका टोटल करेंगे तो इधर टोटल लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, लास्ट में कैसे इसको लिखना होगा? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे होगी? तो वी आर हैविंग 100, 2 and 3, 350 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक 350 यूनिट्स, वैल्यूइंग रुपीज कितनी अमाउंट है? 5 and 3, 8, 7, 1500 and 2300। So we are having 350 units valuing rupees 2300। तो लास्ट में आप यहां पर जैसे FIFO मेथड में आपको लाइन लिखवाई थी, अब वैसे ही लाइन यहां पर लिख देंगे। एक कंसेप्ट और समझा रहा हूं, अभी लेक्चर में थोड़ा सा टाइम है। तो कंसेप्ट क्या आ गया? वो आ जाता है कि शॉर्टेज और सरप्लस से रिलेटेड है। शॉर्टेज और सरप्लस में क्या होता है? ये जो हमारे पास स्टॉक है ये एज पर बुक्स है, हमारे बुक्स में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है,
जो ओनर होगा बिजनेस का वो टाइम टू टाइम स्टोर कीपर को कह सकता है कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन भी करिए स्टॉक की। हमारे पास जो स्टॉक है फिजिकली कितना स्टोर में पड़ा है और क्या जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मैच करती है एज पर बुक्स के साथ। समटाइम्स दे कैन बी मिसमैच होगा, वो वेरिएशन आएगी, वो दोनों आपस में टैली नहीं करेंगे। टैली क्यों नहीं कर सकते, क्या कारण हो सकता है, और यूजुअली शॉर्टेज होती है। सरप्लस भी आ सकता है बट यूजुअली शॉर्टेज होती है। और कारण क्या आएगा शॉर्टेज का या सरप्लस का, दे कैन बी स्पॉइलेज। हमारा जो मटेरियल पड़ा था, हमारी जो गुड्स पड़ी थी वो खराब हो गई, वेस्ट हो गई। दे कैन बी थेफ्ट बाय द एम्प्लॉय, थेफ्ट बाय एनी अदर रीजन, बाय एनी अदर पर्सन, थेफ्ट भी हो सकती है। या फिर जब हम गुड्स को डिलीवर कर रहे थे, गुड्स को पैक कर रहे थे, कई बार हमने क्वांटिटी गलत उसमें जो आगे इशू की या पैक की, हमने गलत क्वांटिटी जो उसमें डाल दी। तो इन कारणों से ये जो रीजन होंगे उस वजह से क्या होगा, हमारा जो फिजिकल स्टॉक होगा और जो हमारा एज पर बुक्स होगा दे कैन बी मिसमैच। अब इसमें क्या करेंगे हम, फीफो मेथड में क्या होगा और लिफो मेथड में क्या ट्रीटमेंट होगी। लेट इट बी, अगर लिफो मेथड है, हमारे पास यहां पर 350 यूनिट्स आ रहे हैं क्लोजिंग में, बट हमारा फिजिकल स्टॉक जो है वो शो कर रहा है कि वी आर हैविंग ओनली 300 यूनिट्स। दैट मीन्स 50 यूनिट्स, कितने 50 यूनिट्स हमारे कम हो गए हैं, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। अब जब शॉर्टेज होगी तो हम यहां पर लिखेंगे शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। शॉर्टेज से हमारी जो मटेरियल है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो हम उसे इशू वाली साइड में लिखेंगे। लेट इट बी 50 यूनिट्स हमारे पास कम हो गए, ठीक है, वी हैव रिटन हियर 50 यूनिट्स। अगर हम लीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में वी आर फॉलोइंग द लीफो मेथड, अगर हम लीफो मेथड को यूज कर रहे हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट को हम यूज करेंगे, और लास्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंगली यहां पर जो 50 यूनिट्स हमारे कम हुए वो कौन से कम होंगे, लास्ट वालों में से कम होंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8 पर यूनिट और मल्टीप्लाई किया 400 आ गया, और बैलेंस में हमारा आ जाएगा 100, 50, 100 और 50 यूनिट्स। इसमें से हमारा कम हो गया और रेट 5, 6, 7, 8 मल्टीप्लाई कर हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। इसे समझिए, अगर लिफो मेथड होगा, जो शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज को हम किस रेट पर वैल्यू करेंगे, हम शॉर्टेज को वैल्यू करेंगे लास्ट वाले रेट के अकॉर्डिंगली। किस रेट से, लिफो मेथड में लास्ट वाला रेट होगा 8 पर यूनिट वाला। और अगर ये फीफो मेथड होता, इफ इट इज फीफो मेथड, तो फीफो मेथड में हम किस वे से करते, तो अगर फीफो मेथड होता 50 यूनिट्स हमारे पास कम हो गए हैं, तो वो जो वैल्यू किया जाता वो फर्स्ट यूनिट्स में से, इनमें से किया जाता, और उसका रेट हम लिखते 5 पर यूनिट। 50 और 5 तो यहां पर आ जाएगा 250। अब बैलेंस में कैसे लिखेंगे, आउट ऑफ दिस 100 यूनिट्स 50 अगर हम फीफो से करते, अभी हम इस क्वेश्चन को लिफो से कर रहे हैं, मैं यहां से आगे थोड़ा सा चेंज करके समझाने के लिए कंसेप्ट समझा रहा हूं। जो आपको मैंने पहले बताया वो यहां पर खत्म हो गया। अब शॉर्टेज का मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं फीफो और लिफो से तो क्लियर हो गया। अगर यही इंफॉर्मेशन होती क्वेश्चन में यहां के बाद, सपोज यही क्वेश्चन फीफो से होता, ये बैलेंस मेरे पास था, मेरे 50 यूनिट्स कम हो गए, तो इन 50 यूनिट्स को हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से अगर वैल्यू करते तो ये जो 5 रुपया है इस रेट पर वैल्यू करता। बैलेंस मेरे पास रह जाना था 50, 5 वाला, 50, 6 वाला, 100 और 100 मल्टीप्लाई करके हम इसको आगे वैल्यू कर लेते। ठीक है जी, पढ़िए इन सब क्वेश्चंस को, अपना फीडबैक दीजिए।
ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।